आरटी डिजिटल डिजाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही काम के और सच कहूं तो दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर बैठे ही एक छोटा सा बिजनेस शुरू करके कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। शायद ये सवाल हर स्टूडेंट की कहानी का एक हिस्सा है ना? एक तरफ तो पढ़ाई और एग्जाम्स का प्रेशर और दूसरी तरफ अपने छोटे मोटे खर्चों की टेंशन। अगर ये एहसास आपका भी जाना पहचाना है तो आप एकदम सही जगह पर हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पढ़ाई के साथ कमाना आखिर जरूरी क्यों है। फिर देखेंगे 3 जबरदस्त आइडियाज, उन्हें हकीकत में बदलने का प्लान समझेंगे और आखिर में आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी ताकि पहला कदम उठाने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, पढ़ाई के साथ ये एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें? इसका जवाब सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। ये असल में आत्मनिर्भर बनने की तरफ आपका पहला और सबसे मजबूत कदम है। जरा इन फायदों पर एक नजर डालिए। वित्तीय स्वतंत्रता मतलब अब छोटे मोटे खर्चों के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, अपने शौक पूरे करने की आजादी होगी। और सबसे बड़ी बात, ये आपके सीवी में एक असली वर्क एक्सपीरियंस की तरह जुड़ेगा। आप सीखेंगे कि पढ़ाई और काम के बीच टाइम को मैनेज कैसे करना है। और जब कोई खुद कमाता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर होता है। अच्छा, हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसे अंग्रेजी में साइड हसल भी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक ऐसा छोटा काम या बिजनेस जिसे आप अपनी पढ़ाई में बिना कोई रुकावट डाले अपने खाली समय में और अपनी शर्तों पे कर सकते हैं। ये कोई फुल टाइम नौकरी नहीं, बल्कि आपकी कमाई का एक स्मार्ट तरीका है। तो चलिए अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। वो कौन से आइडियाज हैं जिन पर वाकई में काम किया जा सकता है। यहाँ हम 3 ऐसे आइडियाज पर बात करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट है और जिन्हें शुरू करने के बारे में तुरंत सोचा जा सकता है। हमारा पहला आइडिया है ऑनलाइन ट्यूटरिंग। हर स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो अच्छा होता ही है, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो या फिर कोई लैंग्वेज। तो क्यों ना आप अपने से जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाकर एक अच्छी इनकम जनरेट करें। इस आइडिया की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके फायदे। आप अपना समय खुद तय करते हैं और कहीं आने जाने का कोई झंझट नहीं। बस शर्त इतनी है कि आपकी उस सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ हो और आप मुश्किल चीजों को भी आसानी से समझा सकें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कमाई की गुंजाइश भी काफी अच्छी है। दूसरा आइडिया आज की डिजिटल दुनिया से सीधा जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से समझती है और इसी स्किल को कमाई में बदला जा सकता है। बहुत से छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट संभालने के लिए मदद चाहिए होती है। ये काम ना सिर्फ क्रिएटिव है, बल्कि ये आपको नए लोगों से जुड़ने का मौका भी देता है, जो आगे चलकर आपके करियर में बहुत काम आ सकता है। अगर आपको ट्रेंड्स की समझ है और आप कैनवा जैसे आसान से टूल पर बेसिक डिजाइन बना सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। और हमारा तीसरा आइडिया उन लोगों के लिए है जिनके हाथों में कोई कला है, कोई हुनर है। अगर आपको पेंटिंग, क्राफ्टिंग या कैलीग्राफी का शौक है, या फिर आप डिजिटल आर्ट, प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स या अच्छे नोट्स बना सकते हैं, तो आप इन चीजों को ऑनलाइन बेच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने पैशन को ही अपने काम में बदल रहे हैं। इससे काम कभी बोझ नहीं लगता। हाँ, इसमें कमाई पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है और आप उसे ग्राहकों तक कितनी अच्छी तरह पहुंचा पाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आइडियाज तो आ गए हैं, लेकिन सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना ही काफी नहीं होता है ना। अब हम ये समझेंगे कि किसी एक आइडिया को चुनकर उसे हकीकत की जमीन पर कैसे उतारा जाए। इसके लिए एक मजबूत योजना बनाना बहुत जरूरी है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है, दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडिया भी बेकार हैं अगर उन पर एक्शन न लिया जाए। तो चलिए एक्शन लेने का तरीका जानते हैं। पहला कदम है बाजार को समझना, यानी मार्केट रिसर्च। इसको ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप दोस्तों के लिए एक पार्टी रख रहे हैं। आप स्नैक्स में वो नहीं लाएंगे जो सिर्फ आपको पसंद है, बल्कि वो लाएंगे जो ज्यादातर दोस्तों को पसंद आएगा। बिजनेस भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको वो बनाना या बेचना है जिसकी लोगों को जरूरत है और जिसके लिए वो पैसे देने को तैयार हैं। आइडिया को हकीकत में बदलने के इस काम को और भी आसान बनाने के लिए ये रही एक सीधी सादी चेकलिस्ट। ये हैं आपके पहले 5 कदम जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। चलिए इन कदमों को फटाफट से समझते हैं। सबसे पहले उन तीनों में से एक आइडिया चुनें जो आपकी स्किल और पसंद से सबसे ज्यादा मैच करता हो। फिर सोचें कि आपका ग्राहक कौन होगा, स्कूल के बच्चे या छोटे दुकानदार।
फिर एक छोटा सा प्लान बनाएं कि आप क्या बेचेंगे और कैसे। इसके बाद इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपना एक पेज बना लें और आखिर में अपने दोस्तों और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपने काम के बारे में बताना शुरू करें। इन सभी कदमों में जो सबसे जरूरी है वो है पहला कदम उठाना। बहुत ज्यादा सोचने और प्लानिंग करने में ही समय मत गवाइए। बस एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। एक बार आप शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। तो हमने आपको आइडियाज दिए, प्लान का रास्ता दिखाया और एक चेकलिस्ट भी दे दी। अब गेंद आपके पाले में है। अब समय है कि इस सोच को एक्शन में बदला जाए और अपनी कमाई का सफर शुरू किया जाए। तो आखिर में खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या आपको ऑनलाइन पढ़ाने का आइडिया मजेदार लगा या सोशल मीडिया ज्यादा दिलचस्प लग रहा है? या हो सकता है आपके दिमाग में कोई बिल्कुल ही नया चौथा आइडिया हो। जो भी हो उस पर सोचिए और आज ही अपना पहला कदम उठाइए। आत्मनिर्भरता की आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। पुन्हा भेटू. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.